आज शुरुआत करते हैं कुछ परेशान करने वाले शब्दों से। यातना, उत्पीड़न, यौन शोषण और स्वाभिमान को ठेस। इन सब से जुड़ा एक और शब्द आत्महत्या यानी सुसाइड। ये सारे शब्द उस लेडी अफसर से जुड़े हैं जिनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर लगातार सवाल जवाब चल रहे हैं। इस अफसर की बहादुरी की कहानियां मशहूर थीं। युवा लड़कियां उस ऑफिसर को अपना आइकन मानती थी, उनके जैसा बनने के सपने संजोती थी। कौन थी वो बहादुर लेडी ऑफिसर, क्या करती थी, जाते जाते उन्होंने सुसाइड लेटर में क्या आरोप लगाए, पूरी कहानी क्या है, इन सभी सवालों के जवाब देंगे आपको आज बड़ी खबर में। साथ में ये भी जानेंगे कि इस मामले में SC/ST एक्ट का एंगल क्या है। क्या लेडी ऑफिसर ने SC/ST एक्ट के गलत मामले में फंसाए जाने की धमकी से प्रताड़ित होकर जान दी? क्या है पूरा मामला, इस पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। अभी आप अपनी स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स देख रहे होंगे। इनमें एक पेड़ पर 2 लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं। बारी बारी से औरतें आ रही हैं और उन पोस्टरों पर जूतों से वार कर रही हैं। साथ में कुछ नारे भी लग रहे हैं। पास में ही महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा खड़ी हैं। वो महिलाओं से कह रही हैं कि पोस्टरों को जूते मारने में बिल्कुल भी हिचक न दिखाई जाए। जिन 2 लोगों के ये पोस्टर हैं उनका नाम है MS रेड्डी और विनोद शिव कुमार। MS रेड्डी जहां मेलघाट टाइगर रिजर्व में एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के पद पर तैनात थे, वहीं विनोद शिव कुमार इसी रेंज में गुगामल डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स के पद पर थे। विनोद शिव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं रेड्डी को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि विनोद शिव कुमार पर एक 33 साल की महिला रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगे हैं और रेड्डी को इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि महिला ऑफिसर की बार-बार शिकायत करने पर भी उन्होंने विनोद शिव कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिन लेडी ऑफिसर का यह पूरा मामला है उनका नाम दीपाली चौहान था। दीपाली मेलघाट टाइगर रिजर्व के हरिसाल डिवीजन में तैनात थी। पिछले सप्ताह 25 मार्च को उन्होंने अपनी जान दे दी। ये कदम उठाने से पहले उन्होंने अपने पति राजेश मोहिते को फोन मिलाया था और एक आखिरी बार मिलने की बात कही थी। राजेश को इस बात का अंदेशा हो गया था कि दीपाली कोई एक्सट्रीम कदम उठाने जा रही हैं। ऐसे में उन्होंने दीपाली के स्टाफ को फोन मिलाया, लेकिन जब तक स्टाफ के लोग दीपाली को रोक पाते तब तक देर हो चुकी। मामले के बारे में आगे जानकारी देने से पहले विनोद शिव कुमार की गिरफ्तारी के बारे में जान लीजिए। बहुत ही ड्रामेटिक थी ये गिरफ्तारी। दरअसल दीपाली की मौत के तुरंत बाद उनके पति और घर वालों की शिकायत पर विनोद शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। शिव कुमार को भी इसकी भनक लग गई थी। ऐसे में उसने भागने का प्लान बना लिया। वो अपनी गाड़ी से रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में पहुंचा, वहां पर कुछ देर रुका और फिर एक टैक्सी में बैठकर स्टेशन आ गया। विनोद शिव कुमार बेंगलुरु भाग जाने की तैयारी में था। दीपाली की मौत के बाद जिले की सभी सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी गई थी। ऐसे में उसे ट्रेन से भागना सबसे ठीक लगा। वो राजधानी एक्सप्रेस में बैठने ही वाला था कि अमरावती ग्रामीण और धारणी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पुलिस शिव कुमार के फोन को सर्विलांस पर रखे हुए थी। शिव कुमार को 26 मार्च की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वापस आते हैं दीपाली चौहान के मामले पर। दीपाली ने अपने सुसाइड लेटर में कई बातों का जिक्र किया है और ये लेटर MS रेड्डी को संबोधित है। हरिसाल डिवीजन में आने से पहले दीपाली धूलघाट में तैनात थी। जब उन्हें पता चला कि उनका ट्रांसफर हरिसाल में होने जा रहा है तो वो काफी खुश हुई थी। दीपाली ने अपने लेटर में लिखा कि वो इसलिए खुश थी क्योंकि उन्हें शिव कुमार के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिलने जा रहा था। अपने प्रोबेशन पीरियड में वो शिव कुमार से काफी इंप्रेस हुई थी, लेकिन जल्द ही उन्हें शिव कुमार का असली चेहरा देखने को मिल गया। अपने लेटर में दीपाली ने लिखा कि शिव कुमार सबके सामने उन्हें गालियां देता था। दीपाली ने आरोप लगाया कि शिव कुमार हर काम में जबरदस्ती की गलतियां निकालकर शो कॉज नोटिस देता था। उन्हें बार बार सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही थी। दीपाली ने आरोप लगाया कि यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपाली ने शिव कुमार के साथ सोने से मना कर दिया। शिव कुमार अक्सर रात में फोन करके उन्हें अपने कमरे पर बुलाता था, अश्लील बातें करता था, गालियां देता था। यह भी आरोप दीपाली ने लगाया। दीपाली ने लिखा कि बार बार मना करने के कारण शिव कुमार उनसे चिढ़ने लगा था। ऐसे में एक बार शिव कुमार ने दीपाली को 3 दिन तक मालूर गांव के कच्चे रास्तों पर चलने के लिए मजबूर किया। दीपाली उस वक्त प्रेग्नेंट थी। लगातार 3 दिनों तक चलने के कारण उनका मिसकैरेज हो गया, यानी उनका बच्चा गिर गया। इस इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रही दीपाली को शिव कुमार ने छुट्टी तक नहीं दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दीपाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि वो फिर से 5 महीने की गर्भवती थी।
सुसाइड के लिए शिव कुमार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए दीपाली ने लिखा कि शिव कुमार के उत्पीड़न के कारण उनकी मानसिक हालत खराब हो गई थी और शिव कुमार ने केवल उन्हें मानसिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाया। कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए दीपाली ने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, लेकिन रीइंबर्समेंट की उनकी रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट कर दी गई। दीपाली ने अपने लेटर में रेड्डी को यह भी बताया कि उन्होंने बार बार शिव कुमार के व्यवहार को लेकर रेड्डी से शिकायत की थी ताकि एक सीनियर ऑफिसर की हैसियत से वो कुछ कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। दीपाली ने रेड्डी से पूछा कि आप तो अपने जूनियर ऑफिसर का ही पक्ष ले रहे थे ना। अपने लेटर में दीपाली ने रेड्डी से शिव कुमार पर कार्रवाई करने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी और को ऐसा कदम न उठाना पड़े। साथ ही अपनी बकाया सैलरी और दूसरे भत्ते अपनी मां को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट भी की। दीपाली साल 2011 से वन विभाग में काम कर रही थी। 14 मई 2019 को उनकी शादी हुई थी। उनके पति राजेश मोहिते सतारा के रहने वाले हैं। दीपाली काफी खुशमिजाज थी और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। अपने काम की इंपॉर्टेंस को, उसकी गंभीरता को समझती थी। 5 साल पहले कुछ ऐसा काम किया था उन्होंने कि पूरे इलाके में उनका बहुत नाम हुआ था। दरअसल कुछ गोंद तस्कर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश भाग रहे थे। वो ट्रेन में सवार थे, तब दीपाली ने अपनी बाइक से उनका पीछा किया था। न केवल पीछा किया बल्कि उनको पकड़ा भी और 5 टन गोंद जब्त भी कर लिया। इन्हीं बहादुर दीपाली की आत्महत्या के कारण पूरे इलाके में रोष है। वन विभाग में काम करने वाले महिला कर्मचारी भी आक्रोशित हैं। ये सब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दीपाली के लिए जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में अमरावती की सांसद नवनीत राणा, उनके विधायक पति रवि राणा और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। राजनीति इस मामले में एक और तरह की हो रही है, खासकर SC/ST एक्ट के एंगल के संबंध में। सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई जा रही है कि दीपाली ने आत्महत्या केवल इसलिए की क्योंकि शिव कुमार ने उन्हें झूठे SC/ST केस में फंसाने की धमकी दी थी। इसी आधार पर सोशल मीडिया पर SC/ST एक्ट को खत्म करने की मांग भी की जा रही है। इससे जुड़े कुछ रिएक्शंस आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। दीपाली ने अपने लेटर में उन्हें झूठे SC/ST एक्ट के केस में फंसाने की धमकी का जिक्र किया है। अपने लेटर में दीपाली ने लिखा, मार्च 2020 में मैं और मेरी टीम मांगिया गांव में अतिक्रमण हटा रहे थे। कुछ गांव वालों ने हमें वहां बंद कर दिया और हमारे ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की धमकी दी। जब मैंने शिव कुमार को फोन किया तो उसने मुझे गालियां दी और मुझे झूठा भी बताया। साथ ही ये धमकी भी दी कि वो SP से मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की बात कहे। अपने लेटर में दीपाली ने यह भी बताया कि उन्होंने फोन पर हुई इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में इसे सांसद नवनीत राणा को भी सुनाया था। हालांकि SC/ST कानून के तहत फंसाने की धमकी देना उस पूरी यातना का एक हिस्सा भर है जो कथित तौर पर शिव कुमार ने दीपाली को दी। शिव कुमार ने सेक्स का दबाव बनाया, नहीं मानने पर सार्वजनिक रूप से गालियां दी, काम में बेवजह गलतियां निकालने लगा, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, शारीरिक प्रताड़ना दी जिसकी वजह से दीपाली का गर्भपात हो गया। ये सारे आरोप जो दीपाली ने लगाए। ऐसे में SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी को आत्महत्या की एकमात्र वजह बताना पूरे मामले को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से या सरलीकृत नजरिए से देखना, जिसमें यह बात निश्चित तौर पर पीछे छूट जाएगी कि वर्किंग स्पेस में महिलाओं को अपने से ऊंचे पदों पर बैठे पुरुष बॉसेस के उत्पीड़न और यौन कुंठा का सामना करना पड़ता है। लगभग हर एक सेक्टर में यह बात समान रूप से लागू होती है। यहां खत्म होती है बड़ी खबर। अब आते हैं शो के अगले सेगमेंट यानी सुर्खियों पर। पहली सुर्खी अनन्या कुमारी एलेक्स के बारे में है। अनन्या केरल विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा करने वाली वो राज्य की पहली ट्रांसजेंडर हैं। सोशल जस्टिस पार्टी की अनन्या का मुकाबला मुस्लिम लीग के कद्दावर नेता PK कुन्हालीकुट्टी और CM P विजयन की पार्टी LDF के उम्मीदवार PGG से है। अनन्या ने हाल में ही मनोरमा ऑनलाइन से बात की थी। इस बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसे समुदाय की आवाज बनने की कोशिश कर रही हैं जिसे हाशिए पर धकेल दिया गया है। उनका कहना है कि जब जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है तो केवल स्त्री और पुरुष की ही बात होती है, कोई भी ट्रांसजेंडर और उनके अधिकारों की बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों की इक्वालिटी की जरूरत है। उनका कहना है कि वो जीतने या हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। दूसरी सुर्खी भी LGBTQ समुदाय से जुड़ी हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने सेम सेक्स कपल के माता पिता को एक आदेश सुनाया है जिसमें कहा गया है कि वो लोग LGBTQ से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए काउंसलिंग लें। बात दरअसल ये है कि मदुरई जिले की 2 लड़कियों ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक दूसरे से प्यार करती हैं, लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो उन दोनों पर अलग होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इनमें से एक लड़की की उम्र 22 साल तो दूसरी की 20 साल है।
एक लड़की पर तो इस कदर दबाव डाला गया कि उसे कथित तौर पर शहर छोड़कर एक एनजीओ में रहना पड़ा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट के जज ए आनंद वेंकटेश ने दोनों लड़कियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लड़कियों के पेरेंट्स को एलजीबीटीक्यू समुदाय के मुद्दों को पूरी संवेदनशीलता से समझना चाहिए। तीसरी सुर्खी केरल से है। यहां एक पूर्व सांसद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्त्री विरोधी टिप्पणी की है। केरल में विधानसभा चुनाव का दौर है। ऐसे में सीपीएम से आने वाली ये पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार एमएम मानी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लड़कियों को राहुल गांधी से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। उन्होंने कहा राहुल गांधी का प्रोग्राम ऐसा है कि वो सिर्फ लड़कियों के ही कॉलेज जाएंगे और वहां लड़कियों को झुकना सिखाएंगे। जॉयस ने कहा कि मेरी प्यारी बच्चियों, राहुल गांधी के सामने मत झुकना, वो शादीशुदा नहीं है। उनके इस बयान के बाद एमएम मानी हंसते हुए नजर आए। कांग्रेस ने जॉयस के इस बयान की निंदा करते हुए सीपीएम को स्त्री विरोधी बताया है। तो यहां खत्म होती हैं दिन की सुर्खियां। अब बारी शो के आखिरी सेगमेंट यानी चलते चलते की। आज हम आपको रेकमेंड करेंगे हमारा अपना यानी दी लल्लन टॉप का एक वीडियो। इसे लेकर आए हैं स्वाति, रजत और रूहानी, जो इस वक्त चुनाव यात्रा पर निकले हुए हैं, तमिलनाडु में हैं और खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं। जो वीडियो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो है कांचीवरम साड़ियों के बारे में। दुनिया की सबसे महंगी साड़ी कही जाने वाली कांचीवरम के बनने, उसके लिए रॉ मटेरियल जुटाने की पूरी प्रोसेस और जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ये साड़ियां तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनती हैं। इसे बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 15 सालों में यहाँ से दसियों हजारों बुनकर दूसरे शहरों में चले गए, कोई और काम करने के लिए, किसी और प्रोफेशन में। ये डॉक्यूमेंट्री आप लल्लन टॉप के ऐप, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर देख सकते हैं। 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, देखिए और बताइए आपको कैसी लगी। वीडियो देख रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले पता चल जाए। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। बने रहिए ऑर्डिनरी के साथ। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।